नाम है? करौली में महाराज के मजे आ गए, आनंद ही आनंद की बाहर मिली हमें तो देखने को। कि मेरी जॉब चली गई, वो एक मंदिर के लिए छुट्टी ली थी कि मुझे मंदिर जाना है और दर्शन करने हैं। मतलब जो भक्ति भावना करना चाहते हो जो बच्चे और जिनका मतलब भगवान पे विश्वास हो, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मूवी है। मूवी का डायरेक्शन ये था, अगर आप जो चाहेंगे ना अपनी मतलब ज़िंदगी के अंदर, जैसा चाहेंगे वैसा आपका मन और आपका तन वही दिखाएगा आपको। मूवी में था क्या, कि ऐसा क्या था कि आपको इतनी महाराज जी की शक्तियाँ, हनुमान जी के बारे में जो उनका विश्वास, आस्था, जो अपन देखते हैं ना पिक्चरें सनातन धर्म की, इनके हिसाब से तो लगा कि हाँ भाई देख के आस्था अभी भी है इन चीज़ों में। इतना कनेक्ट किया है ना इस मूवी ने, मतलब बता नहीं सकती। गूज बम्प, इतने मोमेंट्स ऐसे थे जिसमें गूज बम्प आए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आज के कलयुग में तो सब बच्चे धर्म के मुताबिक, बिल्कुल। बच्चों ने जब हमें भेजा है तो बच्चे क्यों नहीं देखेंगे। सनातन धर्म के जो पहले जो रुझान बीच में कम हो गया था, वापस मैंने आज की जनरेशन में देखा कि बहुत रुझान बढ़ गया है। बहुत अच्छी लगी, मैं तो एक बार वहीं जाके बच्चों को लेके जाऊंगी। क्योंकि जब आप भगवान जी में मानते हो, स्पेशली जब आप हनुमान जी में मानते हो, तो आप उस मूवी को कनेक्ट कर पाते हो इंटरनली। हनुमान अंश थिएटर्स में लगी और ये मूवी जो है इसके चलने की वजह मैं सोशल मीडिया को कहूँगी, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी के थ्रू इस मूवी ने इतना ज़्यादा जो है अपना क्रेज़ बना लिया है कि लोग इसको अब देखने आने लगे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये भी ऑडियंस है और जो मूवी देखने आई है, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनको मूवी के बारे में पता कैसे चला और क्यों जो है वो ये मूवी देखने आई हैं। क्या नाम है आपका? हर्षावत। तो हनुमान अंश के बारे में कैसे पता चला आपको? एक्चुअली नीम करोली बाबा की स्टोरी के बारे में काफ़ी सुना है। मतलब जो एप्पल के सीईओ हैं वो भी काफ़ी, और विराट कोहली वगैरह जो है वो काफ़ी मतलब उनको बहुत मानते हैं। तो हम लोग भी अभी लास्ट दिसंबर में हम लोग होके आए हैं काफ़ी, मतलब हाँ बिल्कुल, हम उत्तराखंड जाके आए हैं और वहाँ गए हैं उस मंदिर में। वहाँ से आने के बाद हमें बहुत लाइफ में चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए? बहुत, मतलब हमारे साथ खुद के साथ इंसिडेंट्स हुआ। एक्चुअली मेरी सिस्टर की जॉब चली गई थी, जैसे ही उसने मंदिर में दर्शन किया, बाहर जाते उसके पास इतने अच्छे जॉब का ऑफर आया ना जिसकी उम्मीद नहीं थी। वो मतलब एक तरह से अपसेट हो गई थी कि मेरी जॉब चली गई। वो एक मंदिर के लिए छुट्टी ली थी कि मुझे मंदिर जाना है और दर्शन करने हैं। तो कि मैडम ऐसा मंदिर का हमने कभी नाम सुना नहीं, आप वैसे ही बहाने मार रहे हो कि नहीं सर मेरी फैमिली जा रही है, मैं जाऊंगी, मेरा मन है जाने का। एक महीने पहले मैंने बोल दिया तो कि नहीं मैम मंथ क्लोजिंग है तो प्लीज़ आप अभी मत जाइए। तो कि नहीं सर भले मुझे जॉब रिज़ाइन करनी पड़े बट मैं जाऊँगी। तो उसने रिज़ाइन कर ली। उसी ऑफिस से जब वो मंदिर से दर्शन करके आई, कोइंसिडेंस वहाँ से कॉल आया उसके पास कि इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका, प्लीज़ आ जाइए वापस ज्वाइन कर लीजिए। उसे विश्वास नहीं हुआ। मानती है नीम करौली बाबा की? बिल्कुल बहुत मानते हैं हम, नीम करौली बाबा को बहुत मानते हैं। उनकी स्टोरी की बात जैसे सुना है, उनकी स्टोरी जो भी लाइफ के बारे में, कैसे फेमस हुए, कभी उन्होंने कुछ चर्चा नहीं की इस चीज़ को लेकर। वो खुद ही, मुझे लग रहा है इन फ्यूचर आगे जाके वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं नीम करौली बाबा। अच्छा, आपको पता है कि वो कैसे फेमस हुए थे? क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक टाइम वो किसी ट्रेन में बैठे तो उनके पास शायद टिकट नहीं थी आगे सफ़र करने की। तो उनको शायद टीटी जब टिकट के लिए बोला कि टिकट दिखाइए, तो उसने बोला नहीं मुझे थोड़ा सा आगे ही जाना है, अब मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो बोले ये शायद ऐसे कोई भिखारी है, ये वैसे ही बैठ गया ट्रेवल करने। तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, उनको मतलब गिरा दिया गया। तो उन्होंने बस यही बोला कि ठीक है बेटा मैं तो उतर जाऊँगा, मैं तो बहता पानी हूँ, मैं जहाँ ठहरूँ, मैं जहाँ रुकूँगा वहीं मेरी मंजिल है, अब आप जाइए आप आगे। माना जाता है वो ट्रेन उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। कितना कोशिश कर लिया कि आगे से भी बहुत ज़्यादा कॉल किया गया, भाई ट्रेन कैसे रुक गई, क्या है क्या नहीं। फिर जब उसका पूरा मतलब पूछा गया कि वैसा क्या हुआ था कुछ टाइम पहले, कि एक बाबा थे उनको हमने बाहर निकाल दिया, टिकट नहीं थी। उसके बाद उन्होंने यही बोला ठीक है अब तुम जा सकते हो तो जाके देख लो। नीम करोली बाबा कैची धाम के बारे में पढ़ा था, तो एडवर्टाइजमेंट में देखा कि इनके ऊपर ही है ट्रू स्टोरी। आपको नीम करौली बाबा के बारे में पता है, जानती है इनके बारे में? ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना यूट्यूब पे और थोड़ा सा जो रील्स में आता है वो उतना ही। अच्छा, मूवी का एक्साइटमेंट है देखने आई है, क्या लगता है अच्छी होगी? हाँ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक कैरेक्टर वगैरह हैं इनके ऊपर तो अच्छी ही बनानी चाहिए और ट्रू स्टोरी दिखानी चाहिए। ये हनुमान अंश मतलब इसका मूवी का नाम है, तो हनुमान जी के अंश कहा जाता था नीम करौली बाबा को। तो आप हमारे सनातन धर्म से बहुत जुड़ी हुई है, तो इसलिए भी देखने आई है क्या? शायद कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अच्छा पक्का। क्या नाम है आपका? अम्मा कमला शर्मा। आप जानती हैं नीम करौली बाबा के बारे में? नहीं और नहीं जानती, मैं हनुमान के बारे में जानती बस। अच्छा, मूवी देखने आई है, पहली बार आई है कि इससे पहले थिएटर आई है कभी? नहीं, इस थिएटर में पहले भी आए थे। अच्छा आए थे। तो मूवी का एक्साइटमेंट है ना, जब भी तो आए। अच्छा
आपका क्या नाम है? शकुंतला शर्मा। आप जानती हैं नीम करवाली बाबा के बारे में? सुना है, यूट्यूब पर पढ़ा और ये लेके आई है। अच्छा, क्या पढ़ा है? बस वही कि भी उनके क्या क्या चमत्कार हैं और ये है, तो थोड़ा हनुमान जी का सुन के भाई, अब हिंदू धर्म के तो हैं ही सही। अच्छा, सिर्फ सनातन से हमारे जुड़ी हुई है इसलिए देख रहे हैं हम तो, नहीं तो मैं तो मूवी नहीं देखती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्वज सोनी है। अच्छा, हनुमान अंश देख कर आए आप? बिल्कुल हाँ, वही देख के आए हैं। कैसी लगी मूवी? मतलब जो भक्ति भावना करना चाहते हो जो बच्चे, और जिनका मतलब भगवान पे विश्वास हो, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया मूवी है। और जेनजी के लिए कैसी है? क्योंकि जेनजी तो हमारा कल्चर अभी इतना कनेक्टेड नहीं है ना। जेनजी के लिए मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मेरी मम्मी ब्रह्मा कुमारी में जाती हैं और वहाँ सब मेडिटेशन करवाते हैं। और अगर जिसको अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना हो, मतलब कुछ करना हो, तो वो अपना मेडिटेशन वगैरह करिए। और मूवी का डायरेक्शन कैसा था? मूवी का डायरेक्शन ये था, अगर आप जो चाहेंगे ना अपनी मतलब ज़िंदगी के अंदर, जैसा चाहेंगे वैसा आपका मन और आपका तन वही दिखाएगा आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। इसमें यही बताया कि आपका कंसंट्रेट भगवान के प्रति होगा तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। अच्छा, तो और डायरेक्शन कैसी थी, गाने कैसे थे, सब कुछ कैसा था? मतलब सब कुछ जो आज की जनरेशन भूल चुकी है ना, उन सबको ये इन्वॉल्व, मतलब ये सिखाना चाह रहे थे कि अब तुम भक्ति भावना से जुड़ो, यानी भगवान से जुड़ो। भगवान हमारा गॉड फादर है, यानी वो हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए हम जो परिवार में रहते हैं, तो परिवार में रहते हुए भी हमें अटैचमेंट से और अपने ईगो से, इन सब से दूर होके अपने आप को देखना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है और उस भक्ति भाव से हमें जुड़ना है। आपने क्या मतलब, आप जब मूवी देख रही थी कैसा महसूस कर रही थी? क्योंकि सनातन धर्म की बहुत कम जो पिक्चरें होती है वो थिएटर में आ पाती हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा था जब बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो वास्तव में एक्चुअल और फर्स्ट धर्म है। इस धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं रियल में। तो ये जो धर्म है, इस धर्म की ही जय है। ये मूल धर्म है ये, इससे ही सारे धर्मों का विकास हुआ है। अच्छा, तो ये सब क्या नाम है आपका? सोनिया पारिक। मूवी देख कर आ रही हैं आप हनुमान अंश, कैसी हाँ, लगी? बहुत अच्छी मूवी थी। क्या मतलब कैसा महसूस कर रही थी जब वो मूवी देख रही थी? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है इसका वो था। अच्छा, डायरेक्शन कैसी थी मूवी? जब गाने चल रहे थे, सनातन धर्म पे थी, बहुत कम मूवी आ पाती है, तो हाँ। कैसा लग रहा था जब आप थिएटर में देखी थी? मतलब जब आए तब तो ये ऐसा नहीं लगा कि पता नहीं कैसी लगेगी, मगर आने के बाद तो अच्छा लगा। अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी मूवी? अच्छी लगी। आपका क्या नाम है? सोनिया। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत शानदार। क्यों अच्छी क्यों लगी? क्योंकि नीम करोली महाराज जी के बारे में पहले सुना हुआ है, और जब उसका पिक्चराइजेशन ऐसे देखा तो बहुत ही शानदार लगा। सब 1 मिनट के लिए इंटरेस्ट लूज नहीं हुआ उस पर। 1 मिनट के लिए भी नहीं? और 2.5 घंटे की मूवी है, इतनी लंबी नहीं लगी आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगी, हमें तो कम लगी, छोटी लगी, और होना चाहिए था। अच्छा, मूवी में था क्या, कि ऐसा क्या था कि आपको इतनी महाराज जी की शक्तियाँ, हनुमान जी के बारे में जो उनका विश्वास, आस्था, वही। आपको लगता है क्या कि सनातन धर्म जो है वो हमारी इस मूवी में दिखाया गया है? और बिल्कुल बहुत ही शानदार, यानी इतनी जो अपन देखते हैं ना पिक्चरें सनातन धर्म की, इनके हिसाब से तो लगा कि हाँ भाई देख के क्या आस्था अभी भी है इन चीज़ों में। अच्छा, आपकी आस्था जागी एक बार फिर से? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, कई बार होता है कि अपने कामों में लग जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, तो ये रहता है। फिर बाद में ऐसे लगता है ना कि जब संकट के समय सब चीज़ याद आती, तो वो आज ऐसे ही याद आई कि लो कि अपन ने देखा इन चीज़ों को, तो अपन को ये चीज़ रहनी भी चाहिए, बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए अपन को। नीम करवाली बाबा की कहानी थी ये, क्या तो उनके बारे में क्या दिखाया मूवी में? मेरे को बताइए ज़रा, क्योंकि मैंने देखी नहीं है। हमने पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार ही सुना है मैंने तो। आपको इतनी अच्छी लगी? हाँ, मैंने पहली बार सुना है। मूवी पे मैंने नाम सुन के फिर जब जाके देखा, मेरी बेटी को लगा कि मम्मी मेरे को ये पिक्चर देखनी है। मैंने कहा चल मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, मैं भी देख लेती हूँ। अच्छा, अच्छी लगी आपको? हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दूसरी पिक्चर दूसरा पार्ट आएगा, कंफर्म आएगा। क्या नाम है? अर्चना। कैसी लगी मूवी? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। क्यों थी? इतना कनेक्ट किया है ना इस मूवी ने, मतलब बता नहीं सकती। गूज बम्प, इतने मोमेंट्स ऐसे थे जिसमें गूज बम्प आए हमें। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। डायरेक्शन कैसा था मूवी? बहुत प्यारी थी। कहीं पे भी आपको एक वो नहीं मिला कि कहीं पे भी मतलब हम बोरियत हुई हो, मतलब हर एक मोमेंट में एक बहुत एक्साइटिंग वो था। बहुत प्यारी मूवी थी।
आपने अपने हिंदू धर्म से कनेक्ट किया सनातन? फुल्ली वैसे ही कनेक्टेड हैं, लेकिन ये देख के वो और ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं। अपनी जनरेशन ज़्यादा भगवान वगैरह में मानती नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जेनजी और ये जो अभी चल रहा है ना, मैं सब जेनजीज को बोलना चाहती हूँ कि ये मूवी ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। बिल्कुल 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 पसंद आएगी, वो बहुत कनेक्ट करेंगे। अच्छा, मैंने इतने सारे रिव्यूज़ ले, कोई भी ये नहीं बोल रहा कि मूवी अच्छी नहीं थी। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं बहुत प्यारी मूवी थी, बहुत प्यारी। और जब गाने चल रहे थे इतना प्यारा म्यूज़िक है, मैं क्या बताऊँ, इतना प्यारा म्यूज़िक है ना, हर म्यूज़िक में मतलब जो बहुत प्यारा म्यूज़िक है। मैं सच में एक शुरू से लेके एंडिंग तक सीताराम वाले जितने भी वो मोमेंट्स थे ना, बहुत प्यारे मोमेंट्स थे, बहुत अच्छा म्यूज़िक है। बोर हुई आप बीच में? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। जेनजीज को क्या बोलना चाहेंगे? मैं जेनजीज को ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड मस्ट वॉच दिस मूवी एंड प्लीज़ ये ज़रूर देखो, और अपने सनातन धर्म के लिए ये सभी जेनजीज को बहुत देखनी चाहिए। प्लीज़ देखिए, मस्ट वॉच। लगी क्या नाम है? करौली में महाराज के मजे आ गए, आनंद ही आनंद की बाहर मिली हमें तो देखने को। कैसी लगी मूवी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो कैसा महसूस कर रही थी अंदर? अपने आप ही कुछ दीवानगी महसूस हो रही थी कि भगवान के प्रति कितना लगाव होता है इंसान को। मैंने सुना थिएटर में जब श्री राम चल रहा था म्यूजिक में, तो आप लोगों को ऐसे लग रहा था कि हम लोग भी कोई मंदिर में बैठे हैं, हम भी राम भजन कर रहे हैं। अच्छा, और नीम करौली बाबा को इसमें कैसा दिखाया गया है? उनकी जीवनी दिखाई गई है अंग्रेजों के ज़माने में जब। बहुत सुंदर लगी उनकी जीवनी, उनका अंश बहुत ही अच्छा लगा हमें देख के। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपको कैसी हाँ, लगी? हमें भी बहुत अच्छी लगी। वापस हमको तो वही याद आ गई जो उस वक्त राम जन्मभूमि का हुआ था, वही याद आ गई। अयोध्या के समय। अयोध्या के समय में था, वाकई में वही ये याद आ गया। अच्छा, आपने सुना कहाँ से था इस मूवी के बारे में? सुना तो बच्चों ने बताया कि मम्मी आप लोगों के देखने लायक है मूवी, तो आप लोग जाओ। उन्होंने ही टिकट बनवाई हमारी। बच्चों ने तो हाँ हाँ, बच्चों ने ही बनाई है। आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। कैसा महसूस कर रही थी जब उसको थिएटर में देख रही? वैसे अच्छा फील किया। अच्छा, फिर आपको कैसी लगी? बहुत अच्छे, ऐसा फील किया कि हम उस ज़माने में ही पहुंच गए, अंग्रेजों के अंग्रेजी, क्योंकि जब वो मूवी देख रहे थे ना, उसका जो दिखाया गया है ना, उसमें हमें ऐसा लगा कि हम वहीं पहुंच गए। अच्छा, म्यूजिक कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे मोमेंट्स आए जब आपको हाँ, रोंगटे खड़े हो? हाँ आया ना वो, वैसे वो जो नाक का बताते हैं उसमें इतने शरीर पे, तो उस समय तो ऐसा लगा कि अपने ही शरीर पे कहीं रोंगटे खड़े हो गए पूरे। बहुत अच्छी मूवी लगी। हमारी इच्छा है एक बार और इसको देखने आएंगे, इतनी बढ़िया लगी है। इतनी बढ़िया लगी। अच्छा, ये हमारी जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, उनको भी देखनी चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज के कलयुग में तो सब बच्चे धर्म के मुताबिक, बिल्कुल। बच्चों ने जब हमें भेजा है तो बच्चे क्यों नहीं देखेंगे? बच्चे देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और सनातन धर्म की ऐसी कमी मूवी होती में तभी तो उनका रुझान बढ़ेगा। आज हमारे बच्चे उस जनरेशन में नहीं है कि बच्चे टीवी देख रहे हो या उसमें है, मंदिर भी जाते हैं। सनातन धर्म के जो पहले जो रुझान बीच में कम हो गया था ना, वापस मैंने आज की जनरेशन में देखा कि बहुत रुझान बढ़ गया है, बहुत रुझान आया है। मूवी से भी, मूवी मतलब देखने लायक है बच्चों की भी, ताकि वो सनातन धर्म जो हम उसको आगे बढ़ा सकें। हाँ। आपको कैसी लगी अम्मा मूवी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी। मैं तो एक बार वहीं जाके बच्चों को लेके जाऊंगी और वहीं नहीं कर, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मंदिर अपने घर में ही बनाऊं और हनुमान जी के प्रति समर्पण हो जाऊं। जब मूवी चल रही थी, उसमें गाने बज रहे थे, तब कैसा? बहुत आनंद आ रहा, मैं साथ साथ बोल रही थी। साथ साथ बोल रही हाँ, मुझे तो हनुमान जी के इष्ट देव है मेरे, हनुमान जी, इसलिए बेटा लेके आया है मुझे। देखिए, हनुमान अंश थिएटर्स में आई हैं, और मैं इनसे बात कर रही थी तो ये बता रही हैं कि आप अकेले आई हैं, फर्स्ट टाइम अकेले आई हैं। हाँ, दिस इज़ माई फर्स्ट सोलो मूवी। कैसा था सोलो एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं जस्ट 1:30 पे जस्ट आई वॉज सर्फिंग आउट एंड आज ट्यूसडे था। मैं हनुमान जी में बहुत मानती हूँ और मैंने जस्ट टिक एंड क्लिक मैंने बुक कर दिया एंड आई केम हियर। इट वॉज वेरी वेरी वेरी, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस कितनी इमोशनली कनेक्टेड, क्योंकि जब आप भगवान जी में मानते हो, स्पेशली जब आप हनुमान जी में मानते हो, तो आप उस मूवी को कनेक्ट कर पाते हो इंटरनली। ऐसे मोमेंट्स आए क्या कि जब रोना आया हो, इमोशंस, बेस गूज़बम्स तो पूरी मूवी में ही था। एंड द लास्ट टाइम, लाइक जब कोई उठने की कर ही नहीं रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, सीताराम, एंड वी ऑल वर चैंटिंग देयर एंड जस्ट सिटिंग, felt like
इट्स अमेजिंग लाइक ऐसी मूवी अगर मेरा फर्स्ट सोलो मूवी का एक्सपीरियंस एंड दिस इज समथिंग विच वाज वर्दी इनफ. इसमें इसने आपके अंदर कुछ जगाया है, कुछ अवेकन किया है? इन टर्म्स ऑफ सी आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और मैं मानती हूँ कि हनुमान जी एक चिरंजीवी भी है, आपको पता होगा शायद, तो ही इज़ अलाइव. सो आई फील लाइक दैट प्रेजेंस. भगवान श्री राम ने कहा था कि आप यहाँ पे रहिए, और आपको लगता है क्या कि उनकी प्रेजेंस अभी भी है? मैं बहुत मानती हूँ. और है. ये मूवी, इसका डायरेक्शन कैसा था? जो मूवी बनाई है डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, क्योंकि हमारी जो मूवीज़ हैं सनातन धर्म की अगर मैं बात करूँ तो थिएटर्स तक पहुँच नहीं पाती हैं. सो लाइक बहुत कम movies हैं. ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए, ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए जो एक्चुअल ट्रुथ दिखाए, जो सनातन धर्म के बारे में कि दिस इज़ व्हाट वी आर. यही हमारी संस्कृति एंड बाय गॉड एंड बाय वी शुड बिलीव इन गॉड. अच्छा, जेनजीज को कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि वो लोग ऐसी मूवीज़ कम देखना पसंद करते हैं. नहीं, ये आप गलत कह रहे हो. जेनजीज प्रेफर, वो गॉड में आप ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं. अगर आप नोटिस करोगे मंदिरों में जाके तो आपको फील होगा कि जेनजीज मिलेनियल्स के से ज़्यादा प्रेफर करते हैं भगवान में बिलीव करना. तो ये मूवी सबको देखनी चाहिए? बहुत. आई वुड प्रेफर एक इंसान को देखनी चाहिए क्योंकि बहुत इमोशनल है. हाँ, क्योंकि आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू हनुमान जी. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. मेरे साथ ये होता है कि मैं हनुमान जी में बहुत यकीन करती हूँ. मेरी तबीयत बहुत ख़राब भी रहती थी, मेरी उनकी वजह से तबीयत ठीक रहने लग गई. और मेजरली होता ही हुआ है ना कि हनुमान जी जो है ना वो हर जगह मौजूद हैं. मतलब हर ट्यूसडे, हर सैटरडे मुझे कैसे ना कैसे उनके दर्शन हो ही जाते हैं. हनुमान अंश का रिव्यू करने में आई थी, और जनता की इस मूवी पर क्या राय है ये तो आप सभी ने सुन ली. ऐसा बहुत कम होता है कि किसी मूवी की आलोचना ना हो. मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात मैं कहूँगी मैंने की, और सभी ने ये बोला कि ये मूवी अच्छी है. तो मूवी की अगर आलोचना नहीं हो रही है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी वास्तविकता में जो है अच्छी हो सकती है. मूवी का डायरेक्शन कमाल का बताया जा रहा है, मूवी की स्टोरी कमाल की बताई जा रही है, मूवी का जो म्यूज़िक है उस पर भी बेहतरीन काम किया गया है ऐसा कहा जा रहा है. तो अब आप बताइए, इतनी सारी जनता की राय सुनने के बाद और इतनी सारी इस मूवी की तारीफ सुनने के बाद, और मैं आपको बताती चलूँ कि जेनजी के लिए भी एक संदेश जनता ने छोड़ा है कि सनातन धर्म से अगर आपको कनेक्ट करना है, जेनजी से लेकर बड़ों तक को, तो ये मूवी उनको देखनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद तमाम, क्या आप इस मूवी को देखने थिएटर्स में जाएंगे? और क्या ऐसी मूवीज़ और बननी चाहिए जिससे सनातन धर्म को जो है प्रमोशन मिल सके और हम जो है अपने धर्म के प्रति और ज़्यादा जागरूक हो सके? इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट भारत. मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन नरेश के साथ.